आज हम बात करेंगे जापान की एक सच्ची कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो किसी भी गुड़िया को दोस्त बनाने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है ओकीकू की, जिसे जापान की सबसे डरावनी और शापित गुड़िया माना जाता है। हम सब ने बचपन में खिलौनों के साथ एक खास रिश्ता बनाया है ना? उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वही प्यारा सा खिलौना, वही दोस्त, एक कभी न खत्म होने वाले डर और खौफ की वजह बन जाए? तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बात है साल 1918 की, जब एक भाई ने अपनी बहन के लिए एक ऐसा तोहफा खरीदा जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये सुजुकी परिवार की कहानी है। इकिची एक 17 साल का लड़का जो अपनी छोटी बहन किकुको से बेइंतहा प्यार करता था। देखिए, उनका परिवार काफी गरीब था। पिता मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम। लेकिन इकिची ने ठान लिया था कि अपनी बहन को उसके चौथे जन्मदिन पर कोई बहुत ही खास तोहफा देगा। तो उसने क्या किया? पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़े और बाजार पहुंच गया। वहीं उसकी नज़र एक पारंपरिक जापानी गुड़िया पर पड़ी। उसने एक लाल रंग का किमोनो पहना हुआ था और उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो वो सब कुछ देख और समझ रही हों। इकिची ने बिना सोचे समझे उसे फौरन खरीद लिया। तो तोहफा घर आ चुका था और उसके साथ ढेर सारी खुशियां भी। लेकिन ये खुशियां बहुत जल्द एक डरावने साए में बदलने वाली थी। अपने चौथे जन्मदिन पर जब किकुको ने उस गुड़िया को देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने प्यार से उसका नाम रखा ओकीको। बस फिर क्या था, वो गुड़िया उसकी परछाई बन गई। वो उसे एक पल के लिए भी खुद से अलग नहीं करती थी। हमेशा अपने साथ रखती, उसके बाल बनाती, उसे अपने साथ ही सुलाती। वो गुड़िया अब किकू की पूरी दुनिया बन चुकी थी, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक किकुको को बहुत तेज बुखार हुआ। पता चला कि उसे गंभीर मलेरिया हो गया है। और कुछ ही दिनों में अपनी आखिरी सांस तक उस नन्ही सी जान ने ओकीको गुड़िया को अपने सीने से लगाए रखा और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। परिवार चाहता था कि ओकीको को किकुको के साथ ही दफना दिया जाए, लेकिन कुछ वजहों से ऐसा हो नहीं पाया। तो उन्होंने अपनी बेटी की याद में उस गुड़िया को घर के हॉल में एक शेल्फ पर सजा दिया। और बस यहीं से उस घर में असली खौफ की शुरुआत हुई। किकुको की मौत के बाद घर में एक अजीब सी भयानक खामोशी छा गई। लेकिन ये खामोशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। जल्द ही इसे एक अनजाने डर ने तोड़ दिया। एक रात एकिची को हॉल से किसी के धीरे धीरे हंसने की आवाज आई। वो फुसफुसा रही थी और वो आवाज बिल्कुल किकुको की थी। वो भागकर हॉल में गया, पर वहां कोई नहीं था सिवाय शेल्फ पर रखी उस गुड़िया के। जल्द ही ये आवाजें घर में सबको सुनाई देने लगीं। लेकिन एक दिन एकिची ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके होश उड़ा दिए। गुड़िया के बाल, जो पहले गर्दन तक ही आते थे, अब लंबे होकर उसके कंधों को छू रहे थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका रंग भी काले से बदलकर भूरा हो गया था, बिल्कुल इंसानी बालों की तरह। 2 मुंहें भी हो गए थे। जब एकिची ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उसकी माँ ने सोचा कि ये उसका वहम है। उन्होंने कैंची उठाई और गुड़िया के बाल वापस पहले जैसे गर्दन तक काट दिए। और ये शायद उस परिवार की सबसे बड़ी गलती थी। बाल काटने की उस एक घटना ने जैसे किसी सोई हुई बुरी शक्ति को जगा दिया था। अब डर सिर्फ आवाजों या बढ़ते बालों तक ही सीमित नहीं रहा, वो अब और भी भयानक रूप लेने वाला था। और ये आतंक कोई 1 या 2 दिन का नहीं था। यह सिलसिला 1-2 साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल तक चला। उस रात के बाद से परिवार के हर सदस्य को डरावने सपने आने लगे। सपनों में वही ओकीको गुड़िया उन्हें डराती और जान से मारने की कोशिश करती। इस डर से तंग आकर एक दिन पिता ने हिम्मत की और गुड़िया को घर से दूर एक मैदान में गाड़ आए। उन्हें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी रात किसी के जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से पूरे घर की नींद खुल गई। जब पिता ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने ओकीको गुड़िया खड़ी थी। और फिर जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। देखते ही देखते गुड़िया के बाल तेजी से बढ़े और पिता की गर्दन से सांप की तरह लिपट गए। उनका गला घोंटने लगे। उनकी सांसें रुकने ही वाली थीं कि तभी एकिची ने जोर से अपनी बहन का नाम पुकारा, किकुको। और बस वो गुड़िया एकदम से बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। 20 साल तक इस नर्क को झेलने के बाद सुजुकी परिवार ये समझ चुका था कि वो इस चीज से अकेले नहीं लड़ सकते। आखिरकार उन्होंने हार मान ली।
उन्होंने फैसला किया और उस शापित गुड़िया को ले जाकर जापान के मन्नेनजी बौद्ध मंदिर में भिक्षुओं को सौंप दिया। उन्होंने सोचा कि शायद अब उन्हें इस डर से छुटकारा मिल जाएगा। इस बात को आज लगभग 100 साल हो चुके हैं और यकीन मानिए वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में एक लकड़ी के बक्से में रखी हुई है, लेकिन उसका आतंक वो आज भी खत्म नहीं हुआ है। मंदिर के भिक्षु बताते हैं कि आज भी उस गुड़िया के बाल बिल्कुल इंसानों की तरह बढ़ते हैं, जिन्हें समय समय पर काटना पड़ता है। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसका मुंह जो पहले पूरी तरह बंद था अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर इंसानों जैसे छोटे छोटे दांत भी दिखने लगे हैं। वहां उसकी तस्वीरें लेना सख्त मना है और कहते हैं कि जो भी उसे ज्यादा देर तक घूर कर देखता है उसे भयानक सपने आते हैं। तो सवाल अब भी वही है कि उस गुड़िया में आखिर है क्या? क्या वो सच में एक छोटी बच्ची किकुकू की आत्मा है जो अपने परिवार के पास रहना चाहती थी, या फिर उस गुड़िया के अंदर कोई बहुत बुरी शक्ति है जिसने एक बच्ची की मौत का फायदा उठाकर उसे अपना घर बना लिया? इसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।